वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अतियत्यम सक्दी सुहानम जग जगतु जनी कृत मोहम्मद मोहतारम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुद्वानम अंधात्मा प्रावेशांति पराशा भूति मपाश्ते संदोषम महाहा प्रथम महाहा मध्यम महाहा सुखम महाहा। आइए बारगाह नबी में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। सच्ची बात है तो कहिए सुभान अल्लाह। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह। अतियत्यम सक्दी सुहानम जग जगतु जनी कृत मोहम्मद मोहतारम। तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। एक आदमी बोला के बुढ़ाएगा। बहुत अच्छे हैं आप जी। रात के 2 बज गए, शायद 2:15 बज गए, लेकिन आपका चेहरा बिल्कुल चमक रहा है। सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी तकरीर अभी मुझसे पहले सुल्तान खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान साहब की आपने समाअत कर ली। तकरीर जो होनी थी हो गई है ना। थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। घबरा रहे हैं क्या आप लोग? अभी मुझसे पहले शायर अहले सुन्नत हजरत जिया यज़दानी हजरत नसीम सहर गयावी से बड़ी अच्छी शायरी आपने सुन ली। और नकीब आज़म हिंदुस्तान का क्या कहना, अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई अभी तो सारे नुकबा के साथ बोला जाता है नकीब आज़म हिंदुस्तान, लेकिन वाकई नकीब आज़म हिंदुस्तान अगर हैं तो मौलाना जमाल अख्तर साहब हैं। इतनी अच्छी नकाबत करते हैं, सिर्फ गढ़वा में नहीं साहब, सिर्फ गढ़वा में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में बुलाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहा करता हूं 10 साल 20 साल 50 साल के बाद जब पूरे हिंदुस्तान के नुकबा की फहरिस्त बनेगी ना, और जो चीदा चीदा नुकबा की जो फहरिस्त बनेगी, उसमें एक नाम हजरत अल्लामा जमाल अख्तर पलामवी साहब का होगा। रात के इस वक्त में भी इतनी मेहनत करते हैं, जिस जलसे में चले जाते हैं ये अपनी मेहनत से उस जलसे को बिल्कुल कामयाब से कामयाब करने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में, हुनर में बरकतें रहमतें अता फरमाए। आपकी आंखें देख रही है मेंबर शरीफ पर सरपरस्ते जलसा कायद अहले सुन्नत सियासत सादका के दुर्र बेनज़ीर इल्म हदीस के सरापा तफसीर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा अमीनुल हुदा साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। आप इनकी चेहरे की ज़ियारत कीजिए, सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। हजरात बड़ी शख्सियत है ये, इनकी ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है
और आजिज़ी का ये आलम है जो आप समझ नहीं सकते हैं। छोटों को खूब नवाजते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अखलाक के पैकर हैं, सुभान अल्लाह। आपकी आंखें देख रही है, आप देखते रहें, इनके चेहरे की जियारत करते रहें। एक शेर मैं अक्सर जगह पढ़ता हूँ, हजरत की मौजूदगी में पढ़ देता हूँ, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। कह दो सुभान अल्लाह। दूसरी जात कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीकत शमीमुल कादरी साहब तशरीफ फरमा है, इनके भी देखिए, हजरत की बारगाह में एक शेर पढ़ता हूँ, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। कहिए ना सुभान अल्लाह। ये अक्सर उलमा पढ़ते हैं, हजरत की बारगाह में पढ़ रहा हूँ, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। वाह वाह। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। वाह वाह वाह। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी। हजरत का एक चाहने वाला है, हजरत इब्राहिम साहब लखनऊ में रहते हैं। वो कहते हैं हुजूर अमीन मिल्लत के चेहरे की मुस्कुराहट कि लोग टेंशन में जाए तो बारगाह अमीन मिल्लत में वो मुस्कुराता वो लौटता है। वो कहता है, दिया जो इश्क अहमद का जला कर देख लेते हैं, शरारे अपनी मरकत का बुझा कर देख लेते हैं। है मेरे पीर का सीना, है मेरे पीर का सीना, यकीनन दिल का आईना, मचल उठता हूँ ये जब मुस्कुरा कर देख लेते हैं। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी। कितने लोग जान देंगे? हाथ उठाइए। जान देने की जरूरत नहीं है, आधा पौन घंटा टाइम देने की जरूरत, ठीक है? जान मत दीजिए, आधा पौन घंटा टाइम दीजिए। एक शेर पढ़ता हूं संस्कृत में, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता पराम दाता मई मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशरबिलव्वलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, हे हलीमा सुधी मंगलम। बुझाया? समझ गए? नहीं समझे? हिंदी में पढ़ता हूं, हिंदी में। अवतारों में सबसे उत्तम संघासन है आपका। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अवतारों में सबसे उत्तम संघासन है आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आला हजरत की जबान पहले समझिए, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। माशाअल्लाह। और तारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। हजरात, एक पंडित सोमनाथ सोमी है, जो अशार आप सुनते रहते हैं, हर जलसों में चतुर्वेदी हजरात आते रहते हैं और उनसे आप सुनते रहते हैं, मुझसे भी सुनिए। वो पंडित सोमनाथ सोमी कहते, नबी की बारगाह में मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, कहिए ना सुभान अल्लाह, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। कैसे है ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। हमारे कुछ हिंदू लोग भी आए हैं आज के इस जलसे में, और कमेटी वाले का ये कहना भी था कि संस्कृत पे जरा जोर दीजिएगा, तो लीजिए ना, कुछ बातें सुना देता हूं। तैयार हैं? मैं अपनी तकरीर का उन्वान रखा, हिंदू धर्म में खुदा किसे कहते हैं? कह दो सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म में खुदा किसे कहते हैं? 4 वेद से एक एक श्लोक पढ़ूंगा, मतलब सुनाऊंगा, आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। हिंदू धर्म में, हिंदू समुदाय में 4 वेद हैं। कितनी किताबें हैं?
4 किताबें हिंदुओं के यहाँ 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन चारों वेदों से श्लोक पढ़ने वाला हूं। ईमान आपका बिल्कुल तरोताजा हो जाएगा। हिंदू धर्म में कितनी किताबें, जरा बोलिए ना। बहुत अच्छे हैं आप कि 3 बजने जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं। हमने बड़े बड़े जलसों में देखा है 12 बजते बजते अच्छों का 12 बज जाता है, आंख बंद और डब्बा खुल जाता है। देखिए सामने साहब सो रहे हैं, उनको जगाइए, नहीं तो बोलेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? बहुत अच्छा सो रहे हैं आप। अब सब लोग उन्हीं को देख रहे हैं, है ना। मेरी तरफ देखिए, कितनी किताबें हैं वहां। और इस्लाम धर्म में 4 सहायफ अल्लाह की जानिब से बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है। तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। कह दो सुभान अल्लाह। आपके यहाँ कितनी किताब, हिंदुओं के यहाँ कितनी किताब? आइए, उनके चारों किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद है, और हमारे यहाँ सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है। कभी मैं वेद का श्लोक पढ़ूंगा और कभी कुरान की आयत पढ़ूंगा, ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। सुनने का मिजाज है तो जरा हाथों को उठाकर एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए उनकी पहली किताब कहती है शिष्परिकात अकायम सुकर्णम अबर्णम अश्नाविरम अपापिदम शोषवाहा। शिष्परिकात अकायम सुकर्णम अबर्णम अश्नाविरम अपापिदम शोषवाहा। संबलगराम मुखयश्य ब्रह्मणाश्य महात्मान्य है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। तवज्जो है, मतलब सुना दो, मतलब सुनाओ। तैयार हैं आप लोग? कहिए सुभान अल्लाह। आइए, उनकी पहली किताब ऋग्वेद में लिखा है, जो मैंने अभी श्लोक पढ़ा उससे पहले एक मंत्र और पढ़ दूं। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वता सम्मान। बहुत मंत्र मैंने पढ़ दिया जी। मतलब सुनिए, हमारे हिंदू भाई की किताब, हिंदू धर्म में एक पंडित है जिसका नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद। वो रहने वाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के है। उसने किताब लिखी जिस किताब का नाम है अंतिम महर्षि। वो गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, मार्केट में मिलती है। आप उसे खरीदिए और पढ़िए, बात आपको समझ में आ जाएगी। उसमें लिखा है यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फुल शक्ति का मालिक एक है। हम मुसलमानों का अकीदा है, मुसलमानों का ईमान है, पूरी दुनिया का खुदा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हमने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है। आइए उसी पर थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। उनकी किताब क्या कहती है? पूरी दुनिया में फुल शक्ति का मालिक एक है। हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, अल्लाह एक है। उनकी किताब कहती है को जगदीश्वरा, हमारी किताब कहती है कुल हुवल्लाहु अहद। जरा कह दो सुभान अल्लाह। ए नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है। ये कुरान बोलता है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखी है, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद को रखिए और रब की वहदानियत का पता लगा लीजिए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। शुरू हो रहा हूं, मचल के बोले सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहती है पूरी दुनिया का खुदा एक है। आगे लिखते यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वता सम्मानम। तवज्जो के साथ सुनते जाना। उनकी किताब कहती है पूरी दुनिया का गुरु एक है। कहते पूरी दुनिया का खुदा एक
और दूसरी जगह कहते यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है, पूरी दुनिया का गुरु एक है। हम गुरु हैं कि नहीं? बोलिए, हम गुरु है, दुनिया के नहीं, किसी आदमी किसी बच्चे के गुरु होंगे कि नहीं? हमारा कोई गुरु है कि नहीं? हमारे गुरु का गुरु है कि नहीं? उस गुरु का गुरु है कि नहीं? इनका कोई गुरु है कि नहीं? इनका कोई गुरु है कि नहीं? सबके गुरु हैं, लेकिन इस संसार में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रजा उस गुरु का नाम बताओ, तो मुझसे मत पूछिए, पंडित काल का प्रसाद से पूछिए। पंडित काल का प्रसाद कहते हैं गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का तू क्या ले, तो मैं कहूं नालैने नबी को आंखों से लगा ले। वो है पूरी संसार का गुरु, पूरी दुनिया का गुरु एक है। हमारे पास वक्त कम है, वरना तफसीली गुफ्तगू कर सकता था मैं इस पर। पूरी दुनिया का गुरु एक है। और आगे चलिए, कहते सरो अवतार सत्य, सरो ग्रंथ सत्य, सरो सर्वता सम्मानम, शस्परिकात अकायम सुकर्रम अपर्णम अश्नाविरम अपाप विदम शो स्वाहा। उनकी किताब कहती है दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये उनकी किताब में लिखा। अभी मैं श्लोक पढ़ा, उसका मतलब सुनाया मैंने कि पूरे संसार बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। अब मुसलमान बताओ जिंदगी कौन देता है? बोलिए ना, जिंदगी कौन देता है? ऊपर वाला है, ऊपर वाला बोलता है, ऊपर वाला नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला। कौन जिंदगी कौन देता है? जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमारी कौन देता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? रोजी कौन देता है? अमीर कौन बनाता है? गरीब कौन बनाता है? इज्जत कौन देता है? जिल्लत कौन देता है? आपने कहा जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है। आपने कहा मारता वो है, जिलाता वो है। उनकी किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, बीमारी देने वाला, अच्छा कर देने वाला एक है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखो और रब की रबूबियत का पता लगा लो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। दो मंत्र पढ़ा, दो मंत्र। मैंने कहा था सिर्फ 4 मंत्र पढ़ूंगा, वक्त कम है। 2 मंत्र पढ़ा और दोनों का मतलब सुनाया। एक बात और सुनाऊं? तैयार है? तैयार है? अच्छा, एक बात बताइए, हिंदू धर्म की किताब में लिखा यकम द्वितीय नास्ते किंचन। ये गढ़वा शहर है। गढ़वा शहर में ना बैठे हैं, यहाँ मस्जिद है। आप लोग के गांव में मस्जिद है, आप लोग देहात वगैरह से आए होंगे, मस्जिद है। देखे हैं सब लोग? जरा हाथ उठाइए तो कितने लोग देखे? ओहो, कुछ लोग देखे, कुछ लोग हाथ ही नहीं उठा। वो सिर्फ ईद बकरीद की नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते ही नहीं है। एक गांव की मस्जिद में बैल घुस गया। क्या घुस गया? बैल। जानते हैं? आप लोग जानते होइएगा, 10-20 साल के बाद कोई नहीं जानेगा, छोटा छोटा जब बैल जानेगा नहीं। बैल घुस गया मस्जिद में। इमाम साहब लाठी लेके बैल को मारा, बैल भाग गया, चिल्लाता हुआ गया। तो बैल वाला आया, कहा मौलाना तुमने हमारे बैल को क्यों मारा? कहा मस्जिद में घुस गया था, कहीं पैखाना पेशाब कर देता तो क्या होता? तो बोला कर देता तब ना। बोला कर देता तो क्या होता? कहा मौलाना बैल है वो बैल, अक्ल नहीं है, क्या करोगे? आ गए मस्जिद में। हमको कभी देखा है? कौन बैल था? उससे बड़का बैल वही था। मस्जिद देखे ना आप? अच्छा, एक बात बताइए, शहर गढ़वा में मंदिर है, हमारे हिंदू लोग भी आए, हमारी बात सुने। यहाँ मंदिर है? बोलो ना भाई, देखे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, मंदिर में सबसे पहले सुबह सुबह कौन जाता है?
पुजारी कौन जाता है? अब मस्जिद में सुबह सुबह मुअज्जिन। आप लोग अभी जलसा खत्म होगा, रात भर नारा लगा, नारे तकबीर, अभी जलसा खत्म होगा, फजर के वक्त में दो चार गिने चुने नमाजी मस्जिद में जाएंगे, बाद बाकी लोग तकिया लगाएगा। यही है जलसा हमारा। इसी में 5 लाख खर्च होता है और सुबह सुबह रिजल्ट 0 आता है ना? सुबह सुबह कल तज़किरा होगा, मुफ्ती सुल्तान साहब आए, गजब की तकरीर करके चले गए। इब्राहिम रजा आया, अल्लामा जमाल अख्तर बलामवी आए। अरे इन लोगों ने तो हिला दिया, इतना हिलाया कि आप हिले ही नहीं। साहब पैसे खर्च होते हैं तो उसके कुछ रिजल्ट निकलते। ये 2 लाख रुपए लगे होंगे, 3 लाख लगे होंगे, तो इसका कुछ रिजल्ट आया, सामियाना लगा, लाइट जला। 5 लाख रुपए खर्च होते हैं तो शादी होती है, 10 लाख रुपए खर्च होते हैं तो मकान तैयार हो जाता है। हमारे जलसों में 2 लाख रुपए खर्च होता है तो क्या होता है? हमको बताए कोई। बस यही, रात भर तकरीर करवाइए और फजर में जाके तकिया लगा लीजिए। ये है सुन्नियों के जलसे का रिजल्ट। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जलसा सुन्नियों के होते हैं, सबसे ज्यादा खर्चा जलसे के नाम पर सुन्नियों के होते हैं, और सबसे ज्यादा मस्जिदें खाली सुन्नियों की हैं। तो बहरहाल हम जान रहे हैं, आपको मुझको सुनाना क्या है। मस्जिद में कौन जाता है? मुअज्जिन। अब मंदिर में पुजारी, सुबह का वक्त है, पुजारी मंदिर गया और मुअज्जिन मस्जिद। पुजारी जब मंदिर में जाते तो उनका काम क्या होता है? नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, है ना? जब वो जाते ना तो उनका पहला काम होता है, पहले मंदिर का गेट खोलते हैं। गेट के सामने एक घंटी लगी रहती है, उसको बजाते हैं। उसके बाद कान पकड़ते पड़ते यकम बड़म नास्ते नास्ते किंचन। मुअज्जिन जाते तो क्या करते? मस्जिद का दरवाजा खोलते, अंदर जाने के बाद माइक के सामने खड़े होते, कान में उंगली डालते। पुजारी कान पकड़ता है, मुअज्जिन कान में उंगली डालता और पढ़ते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोनों का तर्जमा सुनाऊंगा, ईमान ताजा होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। वो कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह